तो सभी के आगे एक ही पूज्यते पूज्य है, तो सबको सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला। क्या? सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला। अरे संगम युग में ज्ञान की रोशनी देने का निमित्त बनता होगा, क्योंकि सुप्रीम सोल जगन जन्म मण के चक्र से न्यारा त्रिकालदर्शी उसमें प्रवेश करता है। ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में रोशनी देता है। क्या? देता है? चारों युगों में नहीं देता। वाह! मुरली में तो जो ब्रह्म वाक्य के रूप में बोली गई है, वेद वाक्य है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, और सदा कायम तो एक ही शिव बाबा है। तो सदा कायम शिव बाबा है या अज्ञानी है? ज्ञान की रोशनी से रहित है या ज्ञान से भरपूर है दुनिया वालों के सामने हर युग में? क्योंकि ड्रामा है ना ये दुनिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का सीन है ना। तो जो ड्रामा में कोई हीरो पार्टधारी तो होता ही है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हर एक्टर के मुकाबले हीरो पार्टी ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? है हीरो पार्टी ही बजाता है। तो देखो वो पार्ट चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे हिंसक युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया में जो जन्म जन्मांतर राजाएं हुए, उन राजाओं के बीच में कोई राजा के रूप में पार्ट हो, उन सब राजाओं के मुकाबले ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? ऊंचा पार्ट ही बजाता है। इसलिए वो पूज्यते पूज्य है। जैसे स्थूल सूर्य सदैव स्थूल रोशनी देता है, ऐसे ये चैतन्य ज्ञान सूर्य सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला है इस रंगमंच पर। कोई पहचाने या न पहचाने, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूज्य है। क्या? पूजने योग्य सच्चा होता है या पूजने योग्य झूठा होता है? सच्चा ही पूजने योग्य होता है। सिख लोग आज भी कहते हैं ऐसी भी सत, होसी भी सत। मतलब वो आज भी इस दुनिया में सत्य है, जानते नहीं बेचारे कहाँ सत्य है। होगा भी सत्य भविष्य में भी, और पास्ट में भी सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है। इसलिए वो पूज्य है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड ही सच्चा है, ट्रुथ इज गॉड।
गॉड किसे कहें? सत्य को गॉड कहें, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य का कभी विनाश नहीं होता, जो गीता में भी लिखा है। क्या? इस दुनिया में कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता। तो कौन है वो सत्य इस दुनिया में जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है? नहीं, नारायण तो नर से नारायण बनता है। नारायण को भी कोई बनाने वाला है या स्वयं बनता है? बनाने वाला है। तो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है, वो सत्य है। और शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि एक ही है, जिसे कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जिसको काल भी खा नहीं सकता, वो सबको खा जाता है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। और गीता में भी ये बात लिखी हुई। क्या? उसका विनाश करने में कोई दुनिया में समर्थ नहीं है। तो वो शास्त्रों में कौन सा स्वरूप है? जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं देखा जाता। शंकर को दिखाते हैं, परंतु शास्त्र तो लिखे हैं मनुष्यों ने कि भगवान ने? मनुष्यों की विकारी बुद्धि, वो ये जानते ही नहीं कि शंकर जिसका नाम है वो तो संकरण पार्ट का नाम है, जिसमें कई आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। उसका नाम शंकर रख दिया। तो मिक्स को सच्चा कहें? मिक्स को सच्चा कहें? मिक्सचरिटी को सच्चा कहेंगे? है? दूध में पानी मिला दो तो दूध सच्चा दूध है? नहीं, वो तो जल्दी फट जाएगा। तो शंकर तो पुरुषार्थी है। जो चित्र देखे जाते हैं चरित्र की यादगार, वो ज्यादातर चित्र किस अवस्था के देखे जाते हैं? याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो याद का पुरुषार्थी है क्या? योग का पुरुषार्थी है। ऐसे नहीं कहेंगे अब इसको योग लगाने की दरकार नहीं है। अब ये जिससे योग लगाता था उसके समान बन गया। अगर समान बन जाए तो योग लगाने की दरकार है नहीं। तो भक्तों को तो, उन भिखारी मनुष्यों को तो जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्हें पता ही नहीं है कि शंकर की आत्मा अलग और सदाशिव की आत्मा अलग। इसलिए उन्होंने शंकर को ही ऊंचते ऊंचे समझ लिया
और ये बात ठीक भी है कि ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीचे इस दुनिया की बात है या सत्ताधाम की बात है, आत्मलोक की बात है। आत्मा है तो सब बिंदु 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 आत्मलोक में। ऊंच नीच पार्ट बजाने की बात है ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्माएं आती हैं तो कोई ऊंच और कोई नीच पार्ट बजाती है। तो बताया कि वो जो ऊंचे ऊंचे ज्ञान सूर्य है, स्थूल सूर्य भी ऊंचे ऊंचे है या नीचे है? ऊंचे ऊंचे है ना। तो वैसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदैव ऊंचे ऊंचे हीरो पार्टधारी है, सबका पूज्य है सिवाय उनके। फिर कोई पूज्य बना ही नहीं सकेंगे।